तमसो मा ज्योतिर्गमय। हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और मैं मुकेश कुमार शर्मा बाल विकास की आज तीसरा टॉपिक, तीसरी क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, पिछली 2 क्लासों में अपन ने बाल विकास का परिचय पढ़ा, बाल मनोविज्ञान का परिचय पढ़ा और आज हम उसी टॉपिक बाल विकास जो पॉइंट है उसका पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। तो आज हम वृद्धि एवं विकास की संकल्पना के बारे में विस्तार रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि वृद्धि एवं विकास दोनों में अंतर क्या है, वृद्धि किसे कहते हैं, विकास क्या होता है। तो चलो दोस्तों, आज हम सीखते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, वृद्धि को अभिवृद्धि भी बोलते हैं, अभिवृद्धि के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कहीं आप ये कंफ्यूज हो जाओ भाई इसमें तो वृद्धि आ गया, इसमें तो अभिवृद्धि आ गया, तो अभिवृद्धि का मीन्स भी वृद्धि ही होता है। तो वृद्धि एवं विकास, विकास की संकल्पना, संकल्पना। अब बात आती है कि अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखिए अभिवृद्धि या वृद्धि एवं विकास, अगर इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें वृद्धि या अभिवृद्धि का मतलब समझना होगा और विकास, उसके बाद में हम विकास के बारे में जानकारी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आती है अभिवृद्धि। ये अभिवृद्धि क्या होती है? अच्छा सुनिए, ये होती किसकी है? बाल विकास। बाल विकास पढ़ रहे हैं ना, तो बालकों के अंदर जो वृद्धि होती है, ग्रोथ जिसको कहते हैं वो, और बालक का जो विकास होता है, यानी कि मीन्स अपन पढ़ रहे हैं अधिगमकर्ता, जो हम जिसके बारे में, जिस बच्चे के बारे में, सीखने वाले बच्चे की बात कर रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ और उसके विकास के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। यानी कितनी आयु के बच्चे में क्या परिवर्तन होना है, मतलब होता है, उसका भी नॉलेज हमें होना चाहिए। इसीलिए ये टॉपिक इसके अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों वृद्धि एवं अभिवृद्धि। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना दोस्तों, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, और अभिवृद्धि मीन्स भी वही होता है, सेम अभी बताया ना, अभिवृद्धि आ जाए चाहे वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। देखिए दोस्तों, दोनों में मुख्य रूप से जो अंतर है, वो पहला अंतर है कि वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है। मात्रात्मक परिवर्तन, ये मात्रात्मक बदलाव है, और ये होता है दोस्तों मात्रात्मक के साथ गुणात्मक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं मात्रात्मक, वृद्धि की बात करते हैं। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना या बालक के शरीर में परिवर्तन आना। अब वो परिवर्तन कैसा, या तो उसके शरीर में जैसे मोटापा बढ़ जाना, लंबाई बढ़ जाना, अंगों की लंबाई बढ़ जाना, हाँ, ये चीज़ जो होती है वो वृद्धि होती है। यानी हम उसे माप सकें, नाप सकें, तोल सकें, वो चीज़ होती है वृद्धि, उसे कहते हैं वृद्धि। तो बालक का जो भी सारे शरीर के अंतर्गत जो परिवर्तन होता है, उसके अंगों में जो परिवर्तन होता है, जिसको हम मात्रा के रूप में देख सकें, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जो भी है, उसको मात्रा के रूप में हमें जिसे देख सके, वो होती है अभिवृद्धि दोस्तों। अब आता है बालक, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, जब जन्म लेते हैं तो उनका आकार कैसा होता है, उनका विकास, फिर धीरे धीरे उनके हाथ, पैर, शरीर, अंग, उनका विकास होता है, वृद्धि होती है, दोनों साथ चलती हैं, तो धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, उसके लंबाई भी बढ़ती है, ज्ञान भी बढ़ता है, सोच भी बढ़ती है। तो ये सब क्या है? विकास हो रहा है बालक का, वृद्धि। और ध्यान रखना दोस्तों, ये वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है। अब बात आती है विकास क्या है? फिर
दोनों में अंतर है। कई बार हम क्या करते हैं, दोनों को एक ही चीज़ मान लेते हैं कि अभिवृद्धि एवं विकास, अभिवृद्धि एवं विकास, उसको एक ही मान लेते हैं। दोस्तों ये एक नहीं है, ध्यान रखना, इनमें अंतर है दोनों शब्दों में। वृद्धि और विकास दोनों में जो अंतर मैंने बताया ना, इसका वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है, जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, आकार के अंदर कोई परिवर्तन होना, ये सब चीज़ें वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। सेकेंड नंबर आता है विकास। तो विकास में क्या होता है दोस्तों, ये है गुणात्मक परिवर्तन। क्या होता है दोस्तों, गुणात्मक, यानी कि व्यक्ति या बालक के गुणों में परिपक्वता आना या उसमें परिवर्तन होना, वो कहलाता है विकास। ये विकास गुणों के अंदर वृद्धि होती है। बालक जैसे शुरू में जब जन्म लेने के बाद में धीरे धीरे वो कुछ वर्ड्स बोलना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो कुछ शब्दों को बोलना सीखता है, तो क्या हो रहा है, वो विकास हो रहा है। धीरे धीरे वो अनुभव करने लग जाता है, आवाज़ को पहचानने लग जाता है, नजरें घुमाने लग जाता है, अंदर ही अंदर कल्पना करने लगता है। तो ये क्या है, ये उसके गुणों में परिवर्तन हो रहा है, गुणों में वृद्धि हो रही है, गुणों में परिपक्वता आ रही है। यही तो विकास है उस बालक का, इसे ही तो विकास कहेंगे। शरीर के अंदर जो शरीर के अंगों में जो परिवर्तन हो रहा है वो वृद्धि है, शरीर के अंगों में जो परिवर्तन हो रहा है वो वृद्धि है, जबकि वो गुणों के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो विकास है। दोस्तों इसे विकास कहते हैं। यही बात मैं आपको कहने वाला था कि अभिवृद्धि, ग्रोथ जो होती है वो मात्रात्मक वृद्धि होती है, मात्रात्मक होता है, और जो विकास होता है वो गुणात्मक वृद्धि, यानी गुणों के अंदर का जो वृद्धि होती है, उसके ज्ञान में जो वृद्धि होती है वो विकास कहलाता है। अब बात ये आती है कि जो इसमें अंतर क्या है, तो अंतर दोस्तों सीधा सीधी बात है, इसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है और इसका क्राइटेरिया बहुत सीमित होता है। यानी वृद्धि एक समय या आयु तक ही वृद्धि साथ चलती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। तो इन दोनों को, दूसरी बात अगर मैं आपको इसको गणितीय या भाषा में विकास को समझाना चाहूँ तो ये जो विकास है इसके अंदर किन किन बातों का समावेश किया जाता है, इसमें वृद्धि भी इसी के अंदर शामिल होती है, क्षमता, परिपक्वता और वातावरण। देखिए सर, वृद्धि प्लस क्षमता प्लस परिपक्वता प्लस वातावरणीय क्रियाओं, इन सब का योग विकास कहलाता है। इन सब को हम विकास कह सकते हैं। यानी कि किसी भी अधिगमकर्ता या किसी भी व्यक्ति या किसी भी बालक के अंदर वृद्धि भी साथ चलेगी, वृद्धि के साथ साथ उसकी क्षमता में भी परिवर्तन होता है, यानी अलग से विशेषताएं होती हैं। परिपक्वता से भी बहुत सारे अंतर आते हैं। परिपक्वता के साथ साथ में वो जिस वातावरण में, जिस इन्वायरमेंट में वो बालक पल रहा है, रह रहा है, तो उससे जो अंतर क्रिया करेगा, वहाँ रहकर वो लोगों से सीखेगा, वो उनसे जो परिवर्तन होंगे, ये सब मिलकर विकास कहलाता है दोस्तों। इसी को विकास कहते हैं। यानी इन सभी प्रक्रियाओं में देखो, वृद्धि का मतलब लंबाई बढ़ना या उसके शारीरिक अंगों के अंदर परिवर्तन होना, ये ही वृद्धि है। तो वृद्धि एक फिक्स समय तक होती है, ये हमें पता है, लेकिन ये वृद्धि भी विकास के अंदर सम्मिलित होती है। क्षमता, क्योंकि बालक के अंदर देखो क्षमता की बात आती है। पहले जब छोटा बालक होता है तो उसकी हर कार्य करने की एक अलग क्षमता होती है। बालक की आयु के हिसाब से उसकी सोचने की, समझने की, याद करने की, पढ़ने की, लिखने की, कोई भी कार्य करने की उसकी अलग क्षमता होती है। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है उसकी क्षमता में परिवर्तन होता जाता है। उसी तरह से परिपक्वता आती है। परिपक्वता, छोटा बालक है, हम कहते थे बालक है, बालक कुछ भी बोल सकता है, बोल देता है, कह देता है, कर देता है, हम मान लेते हैं कि बालक है, कोई भी गलती कर देता है, बच्चा है, ऐसा अपन करके क्यों करते हैं? क्योंकि वो बालक होता है, अभी उसको परिपक्वता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आती जाती है तो उसमें एक अलग ही विशेषता आपको देखने को मिलेगा, अलग ही व्यवहार परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। तो परिपक्वता। चौथे नंबर पे आती है वातावरणीय
क्रियाएं, यानी कि वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है, उस वातावरण से वो सीख रहा है, अलग अलग बातें वो सीखता है, उसमें शारीरिक या मानसिक या बौद्धिक जो बुद्धि का भी अंतर्गत जो विकास होता है, जो परिवर्तन आता है, वो सब ये वातावरणीय परिवर्तन, इन सभी क्रियाओं से जिस बालक के अंदर जो परिवर्तन होता है, ये सब मिलकर उसे कहते हैं विकास। बालक का विकास, चाहे व्यक्ति का विकास या चाहे मानव का विकास, किसी कैसे भी समझ लो आप। विकास का अर्थ ये है कि बालक में जो गुणों के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, शरीर के अंदर, ध्यान देना एक बार, शरीर के अंदर हमारा जो अंग हैं उनकी लंबाई तो बढ़ रही है, लेकिन अगर उसमें मजबूती या पुष्ट हो रहे हैं, उम्र के हिसाब से वो मजबूत हो रहे हैं, तो वो विकास है। लंबाई बढ़ना वृद्धि है, लेकिन उसमें गुणात्मक वृद्धि होना विकास, वो विकास है, और लंबाई बढ़ना वृद्धि है दोस्तों। तो अभिवृद्धि एवं विकास, इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर अगर आप साइकोलॉजी की किसी भी बुक में देखेंगे तो उनको सबसे, दोस्तों मैं आपको पहले भी बता रहा था, यानी कि साइकोलॉजी के हर शब्द है उनका मीन्स अपनी तरफ से, मतलब अच्छी तरह से समझ के उसके अंदर इन्वॉल्व होके, तब अगर आप इसको सीखना चाहोगे और आसानी से, बिल्कुल आसानी से, अगर आगे अब अभिवृद्धि के बारे में कोई बात आएगी कि अभिवृद्धि और वृद्धि क्या है, तो बिल्कुल आप आसानी से बता सकते हैं कि जो मात्रात्मक जो परिवर्तन होता है वो अभिवृद्धि कहलाती है, और जो गुणों के अंदर कोई परिवर्तन आता है, जैसे जैसे बालक बढ़ता है, सीधी सी सरल सी भाषा में है कि बालक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उम्र के हिसाब से उसमें परिपक्वता आती जाती है, गुणों में परिवर्तन होते जाते हैं, समझ में परिवर्तन होते जाते हैं, उसमें भावनाओं में परिवर्तन होते जाते हैं, वो सब क्या है? विकास है। और क्या, यही तो है विकास, इसे ही विकास कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, देखो इन दो शब्दों को समझने के बाद ही ये समझ लो कि आपको अभिवृद्धि एवं विकास आसानी से समझ में आ गया। अब हम इन दोनों में अंतर देखेंगे दोस्तों कि अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है। अब अंतर भी समझ लो, अंतर क्या है वो भी देख लो दोस्तों। अब नेक्स्ट इसी के अंतर्गत टॉपिक आता है वृद्धि एवं विकास में अंतर। अंतर से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि वृद्धि क्या चीज़ होती है और विकास क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि वृद्धि जो है, पहला सबसे फर्स्ट अंतर तो यही है कि जो वृद्धि है ये मात्रात्मक होती है दोस्तों। कैसी होती है? मात्रात्मक। पहला अंतर, अगर ये मात्रात्मक है तो विकास क्या होता है बेटा? तो विकास होता है गुणात्मक। क्या होता है दोस्तों? गुणात्मक। गुणात्मक परिवर्तन। ये मात्रात्मक परिवर्तन लिख लेना दोस्तों, परिवर्तन, और ये होता है गुणात्मक परिवर्तन। यानी कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि जो विकास है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वृद्धि है और ये विकास है दोस्तों। इन दोनों में अंतर है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास दोस्तों गुणात्मक होता है। दूसरा आता है, वृद्धि जो है एक निश्चित आयु तक, वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। एक निश्चित आयु के बाद में वृद्धि रुक जाती है दोस्तों। लेकिन जो हमारा विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है दोस्तों, जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत का मतलब होता है पूरे जीवन भर, जब तक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसमें विकास होगा, उसका विकास होगा, वो किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ सीख रहा होगा। ये है जीवन पर, यानी विकास, इसे कहते हैं विकास। ये जीवन पर्यंत चलने वाली घटना है दोस्तों। जबकि
वृद्धि एक निश्चित आयु, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बालक होता है लगभग टीन एज यानी परिपक्वता या किशोर अवस्था एडोलसेंस वाली अवस्था में जाते जाते वो 19 या 20 वर्ष के लगभग उसकी शारीरिक जो वृद्धि होती है वो लगभग पूर्ण हो चुकी होती है। अब शेष क्या रहता है, 20-21 वर्ष के बाद में व्यक्ति के अंदर परिपक्वता, यानी कि उन जो लंबाई बढ़ी है शरीर के अंगों के अंदर जो वृद्धि हुई है उसमें उसी में परिपक्वता आती है, उसमें पुष्टता आती है, उसी में कोई नई विशेषता आती है। आप तो ये था निश्चित आयु तथा जीवन पर्यंत। अब विकास तो जीवन पर्यंत का मतलब है कि जब भी मानव किसी भी इन्वायरमेंट में रहता है, आता है, जाता है, किसी लोगों को देखता है, जिनके संपर्क में आता है, तो उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, समझ में वृद्धि होती है, बौद्धिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। तो उसमें जो भी परिवर्तन होगा, नई चीज़ जो भी कोई सीख के आएगा तो कुछ ना कुछ उस विशेषता उसके अंतर्गत आएगी। तो वो सब क्या है, विकास हो रहा है, सीख रहा है वो दोस्तों। नेक्स्ट है जो वृद्धि है वो विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, वही बात आ गई, जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। तीसरा नंबर आता है वृद्धि विकास का एक चरण है, ये सतत प्रक्रिया है। ये लगातार पूरे जीवन पर्यंत, यानी कि गर्भकालीन या गर्भ अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, वो है विकास। और वृद्धि एक विकास का चरण है। चरण का मतलब एक फिक्स विकास के अंतर्गत ही आता है वृद्धि, ध्यान रखना दोस्तों। ये जो वृद्धि है विकास के अंतर्गत ही आता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि जो वृद्धि का मतलब भी विकास ही होता है, नहीं होता। आपके सामने मैंने बताया ना कि जो वृद्धि है वो विकास का एक चरण है, एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है, जो एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है, उसके बाद में रुक जाती है। तो एक वो है, और जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो जीवन पर्यंत तक चलने वाली जो प्रक्रिया है। अब बात आती है वृद्धि के साथ विकास का होना आवश्यक नहीं है, ध्यान रखना। वृद्धि के साथ विकास का होना आवश्यक नहीं, चौथा अंतर है। वृद्धि के साथ विकास, कहने का तात्पर्य है जब बालक के शरीर की लंबाई, मोटाई और उसके अंतर्गत अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो विकास जरूरी है, विकास भी साथ में चलना चाहिए। वृद्धि के साथ विकास का होना आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है। वृद्धि होगी और अगर विकास नहीं होगा तो वो बालक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा दोस्तों। लेकिन वृद्धि के बिना विकास संभव है, लेकिन विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं है। तो वृद्धि के साथ विकास का होना आवश्यक है, वृद्धि के साथ विकास का होना आवश्यक है, जबकि विकास के साथ वृद्धि होना आवश्यक नहीं है। विकास के साथ नहीं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं दोस्तों, नहीं। अब इस चीज को समझो, इससे संबंधित कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बेसिक अंदर से क्वेश्चन निकाल लेता है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो, वृद्धि के साथ विकास का होना आवश्यक है, जरूरी है कि अगर वृद्धि हो तो विकास भी हो। 100% वृद्धि होगी तो विकास होगा, सीधी सी बात है, वृद्धि होगी तो विकास होगा, जरूरी है। लेकिन विकास हो रहा है तो वृद्धि होना जरूरी नहीं है दोस्तों। भाई विकास तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है, तो विकास तो बहुत आगे तक जाएगा, तो वहां वृद्धि कहां से आएगी? यानी कि उनके शरीर में बुढ़ापे तक क्या लंबाई बढ़ती जाएगी? नहीं दोस्तों, वो एक निश्चित आयु तक ही होता है। इसलिए कहा गया है कि वृद्धि के साथ जैसे ही लंबाई बढ़ रही है, शरीर किसी भी बालक के शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसमें परिपक्वता, उसकी गुणवत्ता के अंदर परिवर्तन या गुणों के अंदर वृद्धि होना जरूरी है।
ठीक है दोस्तों, साथ में, लेकिन विकास के साथ नहीं, विकास के साथ वृद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि विकास के साथ वृद्धि हो, लेकिन वृद्धि के साथ विकास दोस्तों बहुत जरूरी है। व्यक्ति के संरचनात्मक से संबंधित होती है। और ध्यान देना, वृद्धि जो होती है, वृद्धि 5वें नंबर, वृद्धि जो होती है वो व्यक्ति के संरचनात्मक भाग होता है, संरचनात्मक भाग होता है। संरचना यानी निर्माणात्मक होता है। संरचना का मतलब क्या होता है? निर्माण। निर्माण यानी शरीर के अंदर कोई ना कोई परिवर्तन, जैसे लंबाई का बढ़ना, मोटापा का बढ़ना, शरीर के अंगों में परिवर्तन होना, ये सब क्या है? ये सब संरचना है, निर्माण हो रहा है। जैसे एक भवन के अंदर जो भवन होता है वो धीरे धीरे उसकी नींव भरी जाती है, फिर उसकी बिल्डिंग खड़ी की जाती है, फिर उसके बाद में उसके अंदर लिपाई पुताई वगैरह ये करके उसको कंप्लीट किया जाता है। उसी प्रकार से धीरे 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 यानी ये निर्माण। वैसे ही हमारे बालक का धीरे 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 उसकी लंबाई बढ़ती जाती है, हाथों की लंबाई बढ़ती है, पाँव की लंबाई बढ़ती है, मस्तिष्क और शरीर हर चीज़ के अंदर दिन प्रतिदिन कोई ना कोई परिवर्तन आता रहता है। तो ये यानी कि संरचनात्मक से संबंधित है, यानी निर्माण से संबंधित है। तो वृद्धि निर्माण से संबंधित है, जबकि आप देखोगे तो विकास जो है वो कार्यात्मक पक्ष से है। ये किससे है दोस्तों? कार्यात्मक, कार्यात्मक यानी गुण। वृद्धि के साथ साथ ये तो निर्माण, ये तो प्रत्यक्ष में दिखता है, ये तो मात्राओं के अंतर्गत होता है, मात्रात्मक होता है, लेकिन ये होता है कार्यात्मक। उसकी कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन हो जाता है, वो होता है कार्यात्मक। पहले बालक 5 किलो वजन नहीं उठा सकता, आज वो 10, 15, 25, 20 किलो वजन उठा लेता है। तो उसकी कार्य करने की क्षमता के अंदर क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है दोस्तों। एक बात और विशेष ध्यान रखना दोस्तों कि जो विकास और अभिवृद्धि है, ये क्या होता है कि कई बार जो बालक होते हैं या व्यक्ति होता है उसमें अचानक से भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। मान लीजिए कई बार होता है कि कोई बीमारी की वजह से अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो दोस्तों इसकी श्रेणी में नहीं आता है, वो विकास की श्रेणी में या वृद्धि की श्रेणी में नहीं आएगा। वो एक अलग चीज़ है, वो कृत्रिम सिस्टम है। बीमारी की वजह से कई बार किसी के लकवा आ जाए, किसी के बाल उड़ जाए, किसी के क्या हो जाए, तो ये जो परिवर्तन है ये हमारे विकास और अभिवृद्धि का पार्ट नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपना वृद्धि एवं विकास में का अर्थ मैंने आपको समझाया। उसके बाद में विकास एवं वृद्धि के अंतर्गत अंतर आपने देखा। कल हम अभिवृद्धि, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे कि ये कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है। बालक का वृद्धि और विकास कौन कौन से सिद्धांतों के ऊपर होता है दोस्तों। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आपको समझना है दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने रीट जो मित्र हैं, रीट की जो तैयारी करने वाले मित्र हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा दोस्तों आपको, मैं सिर्फ साइकोलॉजी को पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है, शब्दों को कैसे पकड़ना है, और उनको उनके अंदर यानी मीन्स उसके अंदर गहराई अर्थ के अंतर्गत जाओगे, मनोविज्ञान इतनी सरल हो जाएगी कि शायद ही आप मतलब सोचे नहीं होंगे। बहुत डरते हैं लोग साइकोलॉजी को देखते ही, साइकोलॉजी के नाम से ही उनको भय लगता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरी तरह जो मैं जिस विधि से बता रहा हूँ उस विधि से अगर आप साइकोलॉजी पढ़ोगे दोस्तों तो आप निर्भय होकर ये दावे के साथ कह सकते हो कि साइकोलॉजी का चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं 100% उसमें सही करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, नमस्ते दोस्तों।